Hello students, this is Sujata from Ajay Sir's Pioneer. So let's continue our fifth chapter, the story of Sindbad the Sailor. Okay. So last वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सिंदबाद जो है वो पानी में उस जो आइलैंड था, जो बल्कि वो आइलैंड नहीं था, एक मॉन्स्टर था, है ना, उनके थ्रू बहुत से लोग जो पानी में रह गए और कुछ कुछ जो यात्री थे उन्होंने शिप को कैरी कर लिया. ठीक है. बट सिंदबाद जो है वो लकीली बच गया और एक वुड का सहारा लेके उसने पूरी रात जो है वो पानी में बिताई, है ना, समुद्र में बिताई. देन द नेक्स्ट डे ड्रॉन क्या हुआ, वो सेफली एक रियल आइलैंड की तरफ पहुंच गया. बट जब वो वहां पर पहुंचा, वो उसके हालात में था, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, है ना, वो बहुत थक चुका था. एंड उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से वो उसमें कोई ताकत नहीं बची थी और वो बहुत हंग्री था, यानी बहुत भूखा था, है ना. देन उसे आसपास कुछ मतलब वो जो आइलैंड था जहां पर वो पहुंच चुका था सुबह तक, वहां पे उसे बहुत सारे ट्रीज, माउंटेन वगैरह दिखाई दे रहे थे, है ना. फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी पेड़ के फल खाकर अपनी भूख को मिटा देता हूँ. देन उसके बाद क्या हुआ, चलो हम जानते हैं. ओके, लेट्स नो. Luckily, this was the time when the king of that is island sent his horses to the seashore with the grooms. देखो luckily क्या हो गया कि वो जो आइलैंड था जहां पर वो पहुंचा था, उसी वहां का जो राजा था, है ना, उस राजा ने अपने कुछ जो सिपाही थे, send his horses to seashore. सीशोर यानी जो समुद्री किनारा होता है ना, बीच होता है, उसे सीशोर कहते हैं. ओके, वहां पे उसने भेजे थे अपने जो हॉर्सेस थे वो, लकीली वहां पे उसी वक्त. देन एंड द ग्रूम्स. नाउ ग्रूम्स मीन GROOMS, ग्रूम्स. ओके, ये जो डिक्टेशन थे अब हमारे नेक्स्ट पैसेज के थ्रू मैंने आपको दिए हैं और मीनिंग्स. ओके, सो ग्रूम्स का मतलब होता है पर्सन हु टेक केयर ऑफ हॉर्सेस, यानी जो हॉर्सेस का देखभाल करता है ना, उन्हें मतलब उनकी पूरी तरह से केयर करता है, खाना खिलाना वगैरह जो भी हो, उसे ग्रूम कहते हैं. ओके, ग्रूम. सो वहां के राजा ने अपने कुछ हॉर्सेस और ग्रूम्स वो सी शोर पे भेजे थे. देन द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक. देखो, जब वो ग्रूम्स ने सिंदबाद को देखा तो उन्होंने क्या किया, उसे खाना एंड ड्रिंक ऑफर किया, है ना, उसे खिलाया पिलाया. देन दे टूक हिम टू द किंग. फिर उसे वो वहां से लेकर कहाँ गए, उस राजा के पास लेकर गए, है ना, क्योंकि वो बहुत ही बुरे हालात में था. देन द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंदबाद टोल्ड हिम अबाउट व्हाट हैड हैपेंड. देखो, फिर सिंदबाद ने क्या किया, राजा को वो पूरी कहानी बताई, वो पूरी स्टोरी सुनाई जो जो उसके साथ हुआ था. ओके, व्हाट हैड हैपेंड, जो जो हुआ था. He asked Sinbad to stay with him. देखो, फिर राजा ने उसे पूछा कि क्या वो हमारे साथ रहेगा, and work as an officer of the king at the port. देखो, फिर वो जो पोर्ट था, है ना, जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे शिप रुकते हैं और वहां से निकलते हैं, उसे पोर्ट कहा जाता है. तो उस पोर्ट का उन्होंने ऑफिसर के तौर पर उसे जॉब ऑफर किया राजा ने. देखो, और उसे कहा कि तुम मेरे लिए क्या काम कर सकते हो. देखो, मीन्स वो राजा कितना काइंड था एंड जेनरस था, है ना. इस तरह से अननोन पर्सन की पूरी स्टोरी सुनकर उसने तुरंत उसे वहां पे रहने के लिए, और बस रहना ही नहीं, उसे जॉब भी ऑफर किया. देन सिंदबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू वीक्स. फिर सिंदबाद कुछ दिन वहां पे रहा, लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल ऑन द आइलैंड and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. देखो, फिर वो वहां पे रहने के बाद उसने वहां की बहुत सारी जो बातें थे वो सीख ली, है ना, वहां के बारे में सारी जानकारियां हासिल की, उस आइलैंड के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, और मतलब वहां उस पोर्ट से जो जिस पोर्ट का उसे ऑफिसर बनाया गया था, वहां मतलब कौन कौन सी जगह पे वो जाता था, विजिट करता था, उन सब बातों की उसने पूरी तरह से जानकारी हासिल की, है ना. At the port, Sinbad often made inquiries about any ship coming from or going to Baghdad, but no ship such as ever came to that port. देखो, मीन्स उस पोर्ट पे वो हमेशा इंक्वायरी करता था, यानी
जांच करता था कि इस पोर्ट पे क्या बगदाद से कोई शिप आती है या फिर यहाँ से कोई शिप बगदाद जाती है ना, क्योंकि वो बगदाद से बिलोंग करता था, वहां का रहने वाला था। तो उसे हमेशा वो क्यूरियोसिटी रहती थी कि जानकारी हासिल करने के लिए कि वहां से कोई शिप यहाँ पे आ रहा है क्या, या फिर अपने यहाँ से कोई शिप जा रहा है क्या बगदाद, इस बारे में वो हमेशा इंक्वायरीज करते रहता था, ठीक है। देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। देखो मर्चेंडाइज यानी कि बहुत सारा सामान है ना, गुड। तो एक शिप वहां पे पहुंचा उस पोर्ट पे जहाँ पे सिंबाद ऑफिसर था, और बहुत सारे सामान के साथ, चीजों के साथ। Sinbad was at the quay when the cargo from that ship was being unloaded. See now, cargo, C-A-R-G-O, cargo, and quay, Q-U-A-Y, quay. So quay का मतलब होता है a platform in a port or harbor where boats came to land or unload luggage. Means वो जो पोर्ट होता है ना जहाँ पे शिप रुकते हैं या वहां से निकलते हैं, यानी वो प्लेटफॉर्म। ओके, सो देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विद अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। सी एक दिन क्या हुआ, फिर एक शिप वहां पे पहुंचा उस पोर्ट पे जहाँ पे सिंबाद ऑफिसर था। ओके, एंड विद अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मीन वो जो गुड्स होता है, सामान जो होता है ना, उस सामान के साथ वहां पे पहुंचा। Then Sinbad was at the quay when the cargo from that ship was being unloaded. तो जब वो शिप वहां पे पहुंचा तो उसी वक्त वहां पे सिंबाद था। He was at the quay. Quay means what? Q-U-A-Y, quay. Quay का मतलब होता है a platform in a port or harbor where boats come to land and unload the luggage. Okay, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्ट यानी जहां से शिप निकलते हैं और पहुंचते हैं, बट वहां का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे शिप अपने जो लगेज यानी जो सामान होता है वो अनलोड करते हैं, यानी उतारना है ना, या फिर लोडेड चढ़ाना, उस तरह के जो वो जो प्लेटफॉर्म होता है उसे क्वे कहते हैं। ओके, सो जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर ट्रेन रुकते हैं, है ना। देन एयरपोर्ट यानी जहां से एरोप्लेन लैंड होते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ना, उस जगह को प्लेटफॉर्म कहते हैं। सो क्वे मीन्स अ प्लेटफॉर्म इन अ पोर्ट, यानी जो समुद्री किनारा, जो पोर्ट यानी बंदर होता है वहां पे जहां पे शिप रुकते हैं। ओके, was at the quay when the cargo from that ship was being unloaded. Cargo means C-A-R-G-O, cargo. कार्गो का मतलब होता है लोड ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब सामान। ओके, वो जो माल रहता है शिप के अंदर, गुड्स। और थिंग्स यानी वही कुछ चीजें, सामान। कैरिड इन अ शिप और एन एरोप्लेन मीन्स कार्गो का मतलब होता है बहुत से ऐसे बड़े बड़े बक्से होते हैं। ओके, उसमें बहुत सारा जो सामान हमें सप्लाई करना रहता है, मीन्स थिंग्स अनलोडेड, उतारना पोर्ट पे या फिर वहां से चढ़ाना, दूसरी जगह पे भेजना, ठीक है, उसे कार्गो कहते हैं, जिसमें वो रखा जाता है। लोडेड ऑफ गुड्स मतलब सामान से भरा हुआ। ओके, he was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes. देखो जब उसने देखा तो वो सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो जो थिंग्स थे, वो जो कार्गो थे, उनके कुछ बॉक्सेस थे, उस बॉक्सेस में अपना खुद का नाम उसने देखा, है ना। जब अपना नाम देखने पर वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ शिप। तुरंत ही वो कहाँ चला गया कि वो शिप का जो कैप्टन है उनसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए वो वहां से निकल पड़ा। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिंबाद। देखो जब वो कैप्टन के पास पहुंचा तो कैप्टन मतलब बिलीव नहीं कर रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्या ये यही सिंबाद है जो दैट दे हैड सीन ड्रॉइंग इन द सी, जो पानी में डूब गया था, है ना, कुछ दिनों पहले जो पानी में डूब गया था, क्या ये वही सिंबाद है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। बट वेन सिंबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकॉग्नाइज हिम। देखो जब सिंबाद ने उससे फेस टू फेस यानी आमने सामने जब बात की, तब उसने उसे रिकॉग्नाइज किया यानी पहचाना कि हाँ ये सिंबाद है। देन ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिंबाद अलाइव। देखो ओवरजॉयड यानी बहुत खुश हो जाना। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी
सिंदबाद वॉज अलाइव, यानी वो जिंदा है, और उसे जिंदा अपने सामने देखकर उसे बहुत खुशी हुई, है ना, कैप्टन को। देन ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज, फिर उसने उसी वक्त वो जो शिप लाया था, है ना, वहां पे पहुंचा था, और उस शिप में जितना भी सामान था, मर्चेंडाइज, वो सारा उसे वापस लौटा दिया सिंदबाद को भी, बिकॉज वो उसी का शिप था, है ना, और उसी का सारा सामान था, मर्चेंडाइज। ही वॉज अ सेलर ऑफ दिस शिप। फ्रॉम द गुड्स दैट ही thus go back, Sinbad presented to the most valuable item to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty." देखो फिर वो जो मर्चेंडाइज, वो जो सामान था, उसने क्या किया, उसमें से बहुत सा वैल्यूएबल यानी कि कीमती चीजें उसमें थी, वो उसने वहां के जो राजा थे उन्हें प्रेजेंट किया, उन्हें गिफ्ट के तौर पर उन्हें दे दिया, और कहा प्लीज एक्सेप्ट दिस, मतलब इसका स्वीकार कीजिए, यूर मेजेस्टी, मेजेस्टी यानी जो राजा महाराजाओं को हम रिस्पेक्टफुली जो वर्ड्स बोलते हैं ना, यूर मेजेस्टी, उसी तरह से। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस टू मी। यस, देखो उसने सिंदबाद ने राजा को कहा कि आप मेरे लिए बहुत ही काइंड यानी कि दयालु और जेनरस, दिल के बहुत बड़े अच्छे इंसान है, इसीलिए मैं ये प्रेजेंट आपको देना चाहता हूँ, आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए इसे, है ना, ऐसे सिंदबाद ने कहा। देन द किंग वॉज प्लीज, यस, किंग बहुत खुश हो गया उसके इस बिहेवियर से, उसके इस बातों से बहुत प्रसन्न हो गए वो राजा। ओके, ही टू गेव सिंदबाद मेनी वैल्यूएबल गिफ्ट व्हेन सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट शिप। देखो फिर बस मतलब राजा ने भी सिंदबाद को उनकी तरफ से, राजा की तरफ से बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल गिफ्ट दिए, ऑफर किए, जब वहां से सिंदबाद अपने जगह के लिए वो आइलैंड छोड़कर निकल रहा था, है ना। सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट शिप, और उसके वो शिप के साथ जब वो वहां से निकल रहा था तो राजा ने भी उसे बहुत सारे अपनी तरफ से चीजें प्रेजेंट किए, है ना। कितनी खूबसूरत स्टोरी है। देन सी, इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड, you have to read the rest of the story of the fantastic voyages. Yes, अब हमारा जो ये स्टोरी है, this story is based on the first voyage, है ना, सिंदबाद की जो फर्स्ट वॉयज है, इसके ऊपर ये हमने स्टोरी आज लर्न की है। बट ऐसे 7 और वॉयजेस थे जिसके बारे में हमें और जानकारी, मुझे तो बहुत ही मतलब एक्साइटेड हूँ जानकारी हासिल करने की कि इसके बाद सिंदबाद का क्या हुआ और कौन कौन सी मुश्किलों का उसने सामना किया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंदबाद के जो स्टोरीज है वो रीड करनी होगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम लाइब्रेरी में जाके स्टोरीज पढ़े, तो ऑनलाइन हम इसे रीड कर सकते हैं ना। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे वगैरह, हमें जरूर उनकी स्टोरी मिलेगी और हम उसे इंटरेस्टिंगली रीड कर सकते हैं। So you have to read the rest of story of his fantastic voyages. सिंदबाद द फैंटास्टिक वॉयजेस, इस नाम से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो हियर आर योर डिक्टेशन। GROOMS ग्रूम्स, CAPTAIN कैप्टन, RECOGNISED रिकॉग्नाइज पहचानना, VALUABLE वैल्यूएबल, IMPRESSED impressed, okay, INLAND inland, INLAND inland, inland का मतलब होता है towards an area of land away from the seashore, मीन्स सीशोर के आसपास जो जमीन का हिस्सा होता है उसी इंलैंड कहते हैं। मीन्स वो जो राजा था, उस राजा का जो किंगडम था, है ना, वो उसी इंलैंड पे था, यानी एक देश, एक प्रदेश जो समुद्र के पास होता है, ठीक है। देन क्वे, QUAY क्वे, CARGO कार्गो, SURPRISED सरप्राइज, SUR सर, PRISED प्राइज, सरप्राइज। देन ENQUIRIES इंक्वायरीज, ENQUIRIES इंक्वायरीज, जो बड़े स्पेलिंग से जिन वर्ड्स की, उसे अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा बच्चों, क्योंकि अब आप 3rd में गए हो तो आपको अब ऐसे ही थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे डिक्टेशन। तो अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। एंड दिस मीनिंग, आपको क्या करना है,
इस सेशन में ये जो डिक्टेशन है वो 2 टाइम लिखने हैं विद लर्निंग, लर्न एंड राइट एंड मीनिंग्स 1 टाइम लिखने हैं। ओके, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। अब मैं इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर से उसे देने जा रही हूँ, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स कंटिन्यू अवर क्वेश्चन आंसर्स इन 5th चैप्टर ऑफ इंग्लिश। ओके, आज हम क्या करेंगे, जो हमारा 5th चैप्टर है सिंदबाद का, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एटलीस्ट 1 or 2 लाइन्स अबाउट द फॉलोइंग। यानी हमें जिस कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है उनके बारे में हमें 2-3 लाइन्स में इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, बताना है उनके बारे में। तो SINDBAD सिंदबाद, सिंदबाद के बारे में हम लिखेंगे सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद। ये बगदाद की स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है। अगर रह गई होगी हमारे डिक्टेशन में तो आप कंटिन्यू कीजिए उसमें, ठीक है। BAGHDAD बगदाद। He was honest, generous and brave. He had many adventures on each of his voyages. उसके जितने भी voyages थे, है ना, यानी जल यात्रा थे, जो ट्रैवलिंग उसने की थी, उसमें बहुत सारे एडवेंचर्स थे। He never lost heart and hope in dangerous situation. Yes, उसने कितनी भी डेंजरस सिचुएशन हो उसमें कभी भी अपने होप्स को लूज नहीं किया है, यानी होप्स हारा नहीं है, उससे बिल्कुल उसी तरह से फाइट किया है और फेस किया है, ठीक है। ये पैसेज से ही रिलेटेड है। अगर आप टेक्स्ट बुक में फाइंड करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा सिंदबाद के बारे में। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ बच्चों की, इंग्लिश के जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो पैसेज रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आपको पैसेज दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन के जो आंसर है फाइंड करके लिखने होते हैं, तो वहीं के वहीं हमें वो सारे आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। देन सेकेंड, द सी मॉन्स्टर। ओके, सी मॉन्स्टर। सो द सी मॉन्स्टर वॉज ह्यूज, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, विशाल, महाकाय, ठीक है। मोस्ट ऑफ हिज बॉडी वॉज अंडर द वाटर, उसकी ज्यादातर उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो पानी के अंदर होती है, ठीक है। व्हेन इट फेल्ड द हॉट फायर ऑन इट्स बैक इट प्लंज्ड डीप इनटू द सी। यस, जो जहां पर वो आइलैंड समझकर यात्री उतरे थे, है ना, अपने शिप से, और वहां पे पिकनिक मना रहे थे। देन जब उसके बैक पे उसे हॉट फायर फील हुआ, देन ही प्लंज इनटू डीप इनटू द सी। फिर उसने क्या किया, पानी के अंदर डुबकी लगाई, यानी वो अंदर चला गया, और वो जो उनका आइलैंड था वो शेक एंड मूव, है ना, होने लगा, यानी हिलने लगा, और उसी के साथ साथ बहुत से जो लोग थे वो पानी में डूब गए। तो हमें मॉन्स्टर के बारे में बताना है कि मॉन्स्टर किस टाइप का था और उसके बारे में लेसन में क्या क्या दिया गया है। ओके, तो वो 2-3 लाइन्स हमने यहाँ पर लिखे, आपको रीड करके कंटिन्यू करना है इसे राइटिंग वर्क, ठीक है चिल्ड्रन। सो अवर थर्ड कैरेक्टर इज द किंग ऑफ द आइलैंड। ओके, द किंग ऑफ द आइलैंड, इनके बारे में हमें 2-3 लाइन्स लिखनी है। सो द किंग वॉज काइंड हार्टेड एंड जेनरस। यस, वो किंग भी बिल्कुल सिंदबाद की तरह ही काइंड एंड जेनरस थे। ओके, he asked Sinbad to stay with him also to work as an officer of at the port। यानी उन्होंने सिंदबाद को उनके साथ रहने के लिए कहा जब वो बिल्कुल मतलब हार चुके थे, अपनी जगह से दूर हो चुके थे, है ना, जहाँ पे वो रहता था, और उस आइलैंड पे वो नए थे, इसीलिए उन्होंने उनकी सारी स्टोरी सुनकर उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। और बस इतना ही नहीं, उन्हें जॉब भी ऑफर किया ऑफिसर के तौर पे, है ना, ऑफ दैट पोर्ट, जो उनका पोर्ट था वहां का, उस आइलैंड का। देन ही गेव सिंदबाद मेनी वैल्यूएबल गिफ्ट व्हेन सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड। जब आइलैंड छोड़कर सिंदबाद वापस अपनी जगह, अपने देश जाने के लिए निकला, तो किंग ने उन्हें बहुत से वैल्यूएबल गिफ्ट क्या किए, प्रेजेंट किए, दिए, है ना। तो ये हमें लिखना है तीनों कैरेक्टर्स के बारे में, सिंदबाद, सी मॉन्स्टर एंड द किंग ऑफ आइलैंड, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सॉल्व अवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम अब क्या करेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। यूज द लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मीन्स यहाँ पे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, लाइक आइलैंड, मर्चेंडाइज, इमीडिएटली। ओके, तो इन वर्ड्स में से हमें क्या करना है, जो लेटर्स है उसे पिक करना है, एंड टू मेक न्यू एंड मीनिंगफुल वर्ड्स। फिर उन्हीं लेटर्स के थ्रू हमें क्या करना है, कुछ नए इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने। ओके, मीन्स
ये जो वर्ड है, इस वर्ड में जो लेटर्स है, उन छिपे हुए कुछ स्मॉल लेटर्स है, हमें क्या करना है, उन लेटर्स को पिक करके और कुछ नए वर्ड्स बनाने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, लाइक आइलैंड, ISLAND, आइलैंड, एस जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो सी, IS इज, आई एंड इन, इसी वर्ड के जो लेटर्स है उन्हें हम यूज करेंगे, ओके। देन LAND, लैंड, AND, एंड LID, लीड। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया है, उस वर्ड में छिपे जो लेटर्स है उन्हें पिक करके और नए मीनिंगफुल वर्ड्स जो है वो फाइंड किए। बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट जो है मर्चेंडाइज, MERCHANDISE, मर्चेंडाइज। देखो बच्चों, ये मर्चेंडाइज की जो स्पेलिंग है वो काफी बड़ी है, लंबी है, तो हमें बहुत सारे लेटर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, न्यू वर्ड बनाने के लिए। तो अच्छे से ध्यान देना है, MEDE, मेड, मेड। देन RIDE, राइड। देन HAND, हैंड। आप आगे पीछे जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही हमें लिखना हो, बिल्कुल नहीं, हमें जो आगे पीछे भी अगर कोई लेटर्स आते हैं तो भी हम उसे पिक कर सकते हैं, ठीक है। देन HAND, हैंड, DIE, डाई। नेक्स्ट HIDE, हाइड, एंड लास्ट REACH, रीच, ओके। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो जो वर्ड मैं जितने फाइंड कर सकती थी उतने मैंने किए हैं। इसके अलावा और अगर एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो आप जरूर आपके बुक में लिखना उसे, ठीक है। यू कैन ट्राई मोर वर्ड्स। नेक्स्ट IMMEDIATELY, इमीडिएटली, ओके। तो MEAL, मिल, मिल यानी खाना, ATE, एट, देन DATE, डेट, EAT, ईट, एंड TALE, टेल। बिल्कुल यही वर्ड में से मैंने कुछ लेटर्स पिक करके नए मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए, ओके। नेक्स्ट एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। सो एग्जॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग में हमें मिल रहा है एग्जॉस्ट। देन SHUT, शट, DATE, डेट, SEAT, सीट, एंड सी, यहाँ पे ई जो है वो 2 टाइम आया है ना। तो डबल ई होगा तो उससे भी हम वर्ड बना सकते हैं, SEED, सीड, है ना। अगर कोई लेटर 2 टाइम आता हो तो भी हम उससे वर्ड बना सकते हैं। तो सीड, SEED, सीड। नेक्स्ट वैल्यूएबल, VALUABLE, वैल्यूएबल में फर्स्ट वैल्यू, VALUE, वैल्यू। देन एबल, ABLE, एबल, ओके। हमने पिछले साल ग्रामर में ये क्वेश्चन सीखा है, बिल्कुल उसी बेस पे हमें ये करना है, ठीक है। देन ALL, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि L जो है वो 2 टाइम आया है ना, VALUABLE, तो ALL, ऑल, है ना, डबल L है तो हम यूज करेंगे ऑल। देन BALL, बॉल, एंड E भी है तो BELL, बेल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट generous, GENEROUS, generous। so US, us, OUR, our, GREEN, यहाँ पे भी हमें E 2 टाइम दिया है, इस वर्ड में E जो है वो 2 टाइम आया है, तो ग्रीन में भी 2 टाइम है ना, तो हम लिख सकते हैं GREEN, ग्रीन। नेक्स्ट SON, सन, SON, सन मीन बॉय, लड़का, लड़का, ठीक है। एंड SUN, सन मीन सूरज, सन, SUN, सन। एंड श्योर, SURE, श्योर। बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये अलग अलग टाइप से, जैसे ग्रामर में भी हमें पूछा जा सकता है, तो हमें ये पता होना, मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, सेकंड क्वेश्चन है वो रीड करके अच्छे से सॉल्व कीजिए, और इसके अलावा और कुछ वर्ड्स अगर आप फाइंड कर सकते हो तो जरूर करना और उसे लिखना होमवर्क में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम द लेसन फाइंड द वर्ड्स दैट बिगिन विद। हमें लेसन में से यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए, उन लेटर्स के थ्रू बिगिन्स विद यानी उससे स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है वो लिखने हैं, ओके। फ्रॉम द लेसन यानी लेसन, जो लेसन से रिलेटेड है बस वही, अपने उनसे नहीं लिख सकते। सो एस से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स है वो मैंने फाइंड किए हैं लेसन में। SINDBAD, सिंदबाद, SAILOR, सेलर, SHIP, शिप,
SEAC, then SCROLLED, strolled, strolled यानी टहलना, SCREAM, scream, चिल्लाना, then SURPRISED, surprise. Okay, same like as I. Next letter is I. So island, 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 inland, 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 immediately, 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 and impress, IMPREESSED, impress. Okay, so ये 3 क्वेश्चन लेसन से रिलेटेड हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। और जो क्वेश्चन आंसर अगर रहते हैं तो वो पैसेज के थ्रू होते हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको दिए हैं, उसे कंटिन्यू करना है। आपका होमवर्क यही रहेगा आज के जो क्वेश्चन है, लर्न एंड राइट 1 टाइम। ओके।